तार साहब जरा आपसे शुरू कर लूँ, नारा तुसी मारे यार, ये एहतसाब आपने किस तरह करना है जनरल फैसल हमीद साहब का और बाजवा साहब का? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, मैं हाल ही में लंदन से भी होके आया हूँ, आपके इल्म में है, और मेरी बड़ी तवील नशिस्तें भी रही हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए अब इक़्तिदार उनका प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये समझें कि वो शायद चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं या इक़्तिदार के हसूल के लिए कुछ जद्दोजहद है, वो इस मुल्क की सिमत को, इसके सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। जो मैंने उनका एक माइंड रीड किया और उनके साथ गुफ्तगू में इस चीज़ को अखज़ किया, मेरा ओपिनियन ये है कि उनका ये मानना है कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है, कोई ना कोई इस तरह की इंटरजेक्शन, जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान का लॉन्च है फॉर इंस्टेंस, जो 2017 में पनामा को बहाना बनाया गया, एक ट्रायल कंडक्ट किया गया और हमारी पूरी पार्टी को डिसइंटीग्रेट करके, जेलों में डाल के, मुकदमात कायम करके, RTS बिठा के, तो एक शख्स को बरसर इक़्तिदार लाया गया जिसने 4 साल में मुल्क का भट्ठा बिठा दिया। वो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा जी। जहां पे ऐसे लॉन्चेस की गुंजाइश जो है वो ना रहे, और उनका माइंड ये है कि पाकिस्तान की अगर सिमत ने ठीक होना है, इसकी मईशत की बहाली होनी है, इसकी इंटरनेशनल लेवल पे वो साख बहाल होनी है, तो फिर ये पूरे सिस्टम को जो है वो ठीक करना पड़ेगा। बट ये ख्वाहिश तो मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी पहले से है। 90 की दहाई में जब वो फौज के एस्टैब्लिशमेंट के कैंप से निकल आए तो उनकी लड़ाइयां तो उस वक्त से शुरू हो गई थी। बाद में 99 का कू हुआ, बाद में मियां नवाज शरीफ खुद इक़्तिदार में आए। 2013 में आपको मैंने क्लिप दिखा दिया, वो कह रहे हैं जनरल मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यही नारा लेके आए, रिस्पॉन्स आपने देख लिया, हालत आपने अपनी देख ली, बसंत इतना। अब मुझे बताएं कि कैसा, मुशर्रफ साहब ने तो फिर कू किया था, मार्शल लॉ लगाया था, तो फैज़ल हमीद साहब को या जनरल बाजवा साहब को क्या सजा दिलवाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये तो वक्त आने पे ऑब्वियसली वो मतलब सर करोगे की तुसी एविडेंस की है थोड़े को। शहबाज साहब रह के गए हैं ना, मेरा तो ये शहबाज साहब ने तो एक दिन ये बात नहीं की। मेरा तो ये ख्याल है कि मियां साहब ऑब्वियसली वापस आ रहे हैं और उन्होंने 2017 ऑनवर्ड जो जुल्म ज्यादती, जो एक जुल्म जबर की पूरी दास्तान है, ठीक है, वो उन्होंने भुगती भी, मगर उसका नुकसान मियां नवाज शरीफ से ज्यादा पाकिस्तान को हुआ। अच्छा, तो वो ऑब्वियसली आएंगे तो उसका कोई आगे लाहेमल बताएंगे, ऐलान करेंगे। मतलब हाले आपको भी पता कुछ नहीं है फ्रैंकली एज अ पार्टी के। आप मियां साहब होता है ना, एहतसाब करना है, एक उधर ही मैंने भल सफाई करनी है माजूद के साथ, तो पता होता है ना आपने, उसका एक तरीका होता है भल सफाई करी कि मशीनें इस्तेमाल होंगी, सब कुछ डिटेल में तो अभी कोई बात नहीं हुई। नहीं, पर एहतसाब तारर साहब, मैं आपसे ये जवाब इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करता बिकॉज आप अपनी जमात के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और मुझे इस बात का पता है कि आप अपनी क़यादत के बड़े करीब है भाईजान। तो आपने ये बात बतानी है आवाम को कि आपने इस पे, अगर आपने लोगों का वोट लेना है, यू हैव टू टेल पीपल ना। ऑब्वियसली देखिए ना, नारा था हमारा वोट को इज्जत दो, हम आज भी उस नारे के साथ खड़े, ठीक है जी। और अनफॉर्चुनेटली ये नारा दूसरी एक जमात ने, हमारी मुखालिफ सियासी जमात ने लिया, जो कि खुद उस सिस्टम के बेनिफिशियरी थे, जो कि वोट के तकद्दुस को पामाल करके ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचे थे। तो ऑब्वियसली मियां साहब इसमें कुछ डिटेल आगे बताएंगे। वोट को इज्जत, आपने वोट को इज्जत कही, आपने हमजा साहब को यहाँ पर वज़ीर आला बनवाया लोटों की मदद से, तो आपने वोट को कहीं की इज्जत दी? देखिए बात ये है, लोटे मतलब बात ये है, नहीं वो तो जो आप लोटों की बात कर रहे हैं, मैं अक्सर जब हम ऑपोजिशन में थे ना और मैं ट्रेजरी बेंचेस को देखता था, 2 मिनट के लिए ना मैं भूल जाता था कि ये ट्रेजरी बेंचेस है, क्योंकि वो पूरी लाइन हमारी पुरानी बैठी होती थी। जो 2000 बट फ्रैंकली बात ये ना, लोग अपने वापस लिए जो छोड़ के गए थे, वो सारे लोग, लॉयल्टी उनकी किसके साथ थी, टिकट किसके साथ था, बाद में वो इक़्तिदार के अंदर है। बट दैट ये अनडिनाइबल फैक्ट है ना, इनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। बट मैं बिफोर आई कुड कम टू यू मंसूर साहब, आपकी बड़ी मीनिंगफुल स्माइल, और जारी बात है तारर साहब की इस जो फिक्रंगेज गुफ्तगू और फिक्रंगेज जवाबात है आज आप, तारर साहब हमारे भाई हैं, जारी बात है, ही इज कॉट बिटवीन द रॉक एंड हार्ड प्लेस। आप बताएं कैसे एहतसाब करना है, इनको तो नहीं अभी फ्रैंकली। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ना, पहले फॉर्मली एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा, जो थोड़ी देर पहले आपने इनके साथ T20 खेला है। व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये किस तरह होगा? वो आप ये कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता किस तरह होगा ना, यही इनका जवाब था। अच्छा, मियां साहब को भी नहीं पता किस तरह होगा? अच्छा, मतलब बड़े मियां साहब को भी नहीं पता कि किस तरह होगा। ये बेसिकली मीर जाफर मीर सादिक पार्ट 2 शुरू होने लगा। अच्छा, और कोई कहानी नहीं है। जिस तरह खान साहब बैठ के 55 जलसों के अंदर मीर जाफर मीर सादिक करते रहे, ये बेसिकली वही कहानी है। दूसरी बात ये, आपके ख्याल में इन्होंने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पिछले 3 महीने में हुआ, इन्होंने नहीं देखा हुआ? इन्होंने देख लिया है, इनको पता है रेड लाइन क्या है। उन्होंने खुद भी देखा, उस रेड लाइन से आगे हमने नहीं जाना, इनको भी चाड़ना है। ये कुछ नहीं होगा, एब्सोल्युटली कुछ नहीं होगा, तकरीरों की हद तक होगा। ये देखे ज्यादती हो गई। ये बेसिकली पूरी कौम को 2016 से 2018 के फ्रेम में ले जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप 2022 को भूल जाइए। बट क्या 2022 है ही नहीं, फैक्ट है कि PMLN के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब उन्होंने ये चीज वापस लानी है, उनके पास कुछ बेचने के लिए है नहीं। अच्छा, वो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मौला जट्स जो है वो सुल्तान रईस साहब ने ना, वो उसके अंदर हीरो थे ना, ठीक है। अब आप अगर मौला जट साहब को 2 या 3 साल के बाद, मौला जट आने के 2-3 साल के बाद आप कहते हैं मौला जट साहब हम आपको ना एक कॉमेडियन के तौर पे आपको जो है वो फिल्म में लाना चाहते हैं, कोई नहीं देखेगा।
नहीं देखेगा ना। मौला जट का इमेज इतना जो है वो फिट हो चुका है दिमाग के अंदर। मियां साहब मौला जट, मियां साहब वो मौला जटनी भी है। अच्छा। मतलब मरियम नवाज जो है वो भी मौला जटनी है ना। वो उन्होंने दोनों ने अपना जो बयानिया बनाया, मरियम नवाज की वजह शोहरत और क्या थी? एग्रेशन है ना। बिल्कुल। अच्छा, वो एग्रेशन किस चीज का था? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इसको धाड़ दिया, उसको बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दैट इज द ओनली थिंग। आप मुझे बताइए, आपने मरियम नवाज से आज तक कभी कोई पॉलिसी बयान सुना?